थैंक यू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम लोगों ने कल के सत्र में ये जो दो निष्ठा है, प्रवृत्ति और निवृत्ति निष्ठा के बारे में विचार किया। जिसको भगवान ने सृष्टि के शुरुआत में ही कहा था, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो ये दो निष्ठा है। उसके बाद में फिर इस पर विचार किया, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इस पर विस्तार से बात की है हम लोगों ने कर्म सिद्धांत के ऊपर। कर्म करना है, कर्म किस तरीके से करना है, कर्म में कौन सी आसक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। ये 4 प्रकार की आसक्ति होती है, फलासक्ति, कर्मासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति, ये होनी नहीं चाहिए। फिर कर्म करते समय हमको 4 प्रकार के व्रत का पालन करना है, कमल व्रत, चंदन व्रत, इक्षुदंड व्रत और हेम व्रत। तो इस पर हम लोगों ने विचार किया। फिर जो है इस बात पर विचार हुआ कि संन्यास के बारे में विचार हो गया। न संन्यासात एव, तो 2 प्रकार के जो है दीक्षा होती है संन्यास की। एक तो विविदिशा संन्यास दीक्षा, दूसरा जो है विद्वत संन्यास दीक्षा। तो अब संन्यास का अधिकार जो है फिर कहा जाता है ये ब्राह्मणों को है। फिर ब्राह्मण कौन है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। तो ये संन्यास का अधिकारी तो ब्राह्मण है, और अधिकारी, वेदांत का अधिकारी कौन है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, वो वेदांत का अधिकारी है। तो ये जन्म से नहीं होता, इसलिए वो जो ब्राह्मण है गुण से भी और कर्म से भी, और जो साधन चतुष्टय संपन्न है, वही संन्यास का अधिकारी है। केवल जो है गेरू वस्त्र पहनने से तो कोई सन्यासी नहीं होता। शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, तप करना चाहिए, और जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, तप करते हैं, उन्हीं को जो है, क्योंकि सन्यास आश्रम में भिक्षा का अधिकार है, बाकी 3 आश्रमों में भिक्षा का अधिकार नहीं है। सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए जा सकता है, लेकिन सन्यासी वो जिसने शास्त्र अध्ययन किया हो, तप कर रहा है, तो उसको ही ये भिक्षा का अधिकार है। केवल गेरू वस्त्र पहन के, अभी पुराने ज़माने में तो क्या था, अब जिनको काम धंधा कुछ करना नहीं, चलो गेरू वस्त्र पहन लेते, एक वक्त के तो खाना मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारे देश में गेरू वस्त्र का आदर करते हैं, तो एक वक्त की तो भिक्षा मिल जाएगी, उसी से चला लेते हैं। तो कल के सत्र में हमने देखा था, भजो गोविंद में भी कहा था ना, जटिलो मुंडिल उंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यन अपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। केवल पेट भरने के लिए अनेक प्रकार के जो वेशभूषा धारण करे हुए। ये तो भज गोविंदम में आदि शंकराचार्य जी ने 1200-1400 साल पहले कहा। मतलब उस ज़माने में तो ऐसे घूमते थे, बोले ये अच्छा है, एक वक्त का खाना मिल जाएगा, काम धंधा कुछ करना नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है। तो उसकी जो है
नियम है, उसके भी जो है कर्तव्य है। ऐसे ही कोई नहीं बनता। तो जिसको ये साधन चतुष्टय संपन्न है, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, नियमित रूप से अपना तप कर रहे हैं, तो वही जो है इसका अधिकारी है। सन्यास का, भिक्षा का अधिकारी हो जाता है, वही सन्यासी है। और जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं वो तो सन्यासी नहीं हो सकता। ब्राह्मण केवल होने से जो है सन्यास का अधिकार नहीं आता। और वैसे कल तो ये घटना भी बताई थी, छांदोग्य उपनिषद में आता है, सत्यकाम और जाबाला। जब सत्यकाम को जाना था अध्ययन के लिए, तो उसने अपने माताजी से पूछा जापाल से कि अपना गोत्र क्या है। तो बोले बेटा मैं नहीं जानती, मैं तो पिता का नाम भी नहीं जानती, तुम्हारे गोत्र भी नहीं जानती। तो वो गया गौतम ऋषि के पास में, और जब ऋषि ने पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है, तो इन्होंने सच्चाई बता दी, मुझे नहीं पता। हमने माताजी से पूछा, उन्होंने कहा उनको नहीं पता है। तो बोले तुमने सच कहा है, इसके लिए मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ शिष्य के रूप में। अब गोत्र का पता नहीं, फिर भी तो दूसरे लक्षण देखे जाते। केवल कोई ब्राह्मणों के घर पे जन्म लिया है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अधिकार हो जाते हैं। वैसे कल के सत्र में हमने ये भी देखा है कि वेद शास्त्री कहते जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र है। वो तो आगे चलकर जो है संस्कार, गुण, कर्म, संस्कार से फिर जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनता है। तो अब ये भी कहा जाता है कि शूद्र जो है ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। और ब्रह्म सूत्र में शूद्र कौन है इसका वर्णन आता है। तो शूद्र जो है ये ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है, परंतु ब्रह्म सूत्र में शूद्र का वर्णन आता है। शूद्र कौन है? शुचा द्रवती इति शूद्र, ये ब्रह्म सूत्र कहता है। शूद्र कौन है? शुचा द्रवती इति शूद्र। इसका क्या अर्थ है? जो बिल्कुल दुख से पीड़ित हो जाता है, अगर किसी नज़दीकी की मृत्यु हो जाती है, दुख से बिल्कुल पीड़ित हो जाता है, वो शूद्र है। धन संपत्ति के नुकसान से जो दुख से पीड़ित हो जाता है वो शूद्र है। अपने नज़दीकी बंधु के वियोग से जो दुखी हो जाता है, दुख से पीड़ित हो जाता है, वो शूद्र है। तो ऐसा शूद्र जो है ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। दुख से पीड़ित रहता है, किसी के मृत्यु से, किसी के वियोग से, धन संपत्ति के नुकसान से ऐसा जो पीड़ित रहता है दुख से, ये इसी को ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि ये शूद्र है। और ये शूद्र जो है ये ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। तो ब्रह्म विद्या इसके लिए नहीं है। फिर ब्रह्म विद्या के लिए वैसे देखा जाए तो ब्रह्म विद्या के लिए संन्यास भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे हम लोगों ने देखे कि कई गृहस्थ संत महात्मा हो गए। गृहस्थ आश्रम में उन्होंने प्रपंच भी किया पूरा और परमार्थ भी साध लिया। अपने परिवार का जो है उसके लिए जो जिम्मेदारी थी वो भी निभा दी और परमार्थ भी साध लिया। महाराष्ट्र में तो गृहस्थ संतों की तो परंपरा ही है। संत नामदेव महाराज, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, ये सारे जो है गृहस्थ संत ही रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर प्रपंच करके उन्होंने परमार्थ साध लिया। मुंबई के खुद निसर्गदत्त महाराज ये भी गृहस्थ ही थे। तो सन्यास की वैसे आवश्यकता नहीं है। सन्यास में भी जो है ये दशनामी सांप्रदाय की स्थापना तो आदि शंकराचार्य जी ने की है। तो दशनामी सांप्रदाय में 10 प्रकार के जो है सांप्रदाय होते हैं। उसमें तो सन्यासियों के नाम आप देखेंगे, नाम के बाद में कहीं पर सरस्वती लगता है, कहीं पर गिरि, पुरी, तीर्थ, भारती, वनम, अरण्यम, फिर सागर, पर्वत और आश्रम, ऐसे 10 प्रकार के नाम के बाद लगते हैं। तो हमारी परंपरा तो
सरस्वती कुल से है, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती, उन्होंने स्वामी शिवानंद जी सरस्वती से संन्यास दीक्षा ली थी, तो हम लोग सब सरस्वती कुल के हैं। तो दशनामी संप्रदाय की स्थापना तो अपने आदि शंकराचार्य जी ने की थी। तो यहाँ पर संन्यास भी एक आश्रम ही है। तो महत्व की बात यह है, ब्रह्मज्ञानी के लिए विवेक का होना बहुत आवश्यक है। विवेक और वैराग्य होना चाहिए अध्यात्म में। जब तक कि वैराग्य नहीं आता तब तक तो हम इस संसार में भटकते रहेंगे। हमारी मन में कामनाएं होगी, हमको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इधर जाना उधर जाना, तो कामनाएं तो होती रहेगी। जब तक वैराग्य नहीं आता तो आध्यात्मिक चिंतन कहाँ होगा। वैराग्य आने से आध्यात्मिक हो जाते। अभी कई ऋषि मुनि भी गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहकर भी परम वैरागी थे, सन्यासी थे, परम वैरागी थे। तो ये अभी दो निष्ठा जो भगवान ने बताई थी, प्रवृत्ति निष्ठा और निवृत्ति निष्ठा, तो पहले 3 आश्रमों के लिए प्रवृत्ति निष्ठा योग्य है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। संन्यास आश्रम के लिए फिर जो है निवृत्ति निष्ठा है। और ज्ञानी के लिए, जिनको आत्मबोध हो चुका है, आत्मज्ञान हो चुका है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों भी बराबर ही है। न च संन्यस्यात् एव। अब संन्यास लेना और फिर मन में कामना होना, तो जो है ये तो ज्ञान नहीं देगा। और कर्म न करना, मन में कामना भी रखना है और कर्म भी नहीं करना है, ये भी ज्ञान नहीं देगा। तो कर्म अज्ञान के साथ में करना या फिर कर्म त्याग करना अज्ञान पूर्वक, इससे भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए जो है बिना विवेक वैराग्य के जो है केवल शिखा काट दिया, और जो है यज्ञोपवीत जो है उसको भी काट दिया, क्योंकि विद्वत संन्यास दीक्षा में शिखा काटी जाती है, मुंडन होता है, शिखा काटी जाती है, यज्ञोपवीत भी काटा जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है उसका, और फिर विरज होम होता है विद्वत संन्यास दीक्षा में। तो ये सब करके और केवल गेरू वस्त्र पहनकर तो एक तो कोई सफलता नहीं मिलती संन्यास आश्रम में। तो इसका जानना ज़रूरी है। यदि हमको आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी हो तो ये बात बताने के बाद में वैसे भी भगवान कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही आवश्यक कर्म सर्व प्रकृति ही जय गुणै ही। तो एक क्षण के लिए भी कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कोई कहे ये कर्म करने से तो कर्म बंधन में पड़ेंगे ना, चलो कर्म ही नहीं करते तो कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म किए तो हम जी नहीं सकेंगे, क्योंकि नित्य कर्म है। नहाना धोना पड़ेगा, तो शौच के लिए जाना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, तो सारे कर्म में ही आ गए। इससे छुटकारा कहाँ है? तो प्रकृति ने कर रखा है, उसके हिसाब से जो है वो तो हमको करना ही पड़ेगा, उससे कोई छुटकारा नहीं है। तो जीविका चलाने के लिए भी जिनको पास में बहुत खाए उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये तो उठना तो पड़ेगा सुबह में, उसको सारी जो है नित्य कर्म करने पड़ेंगे। और फिर जो कर्म नहीं करते लेकिन कामना मन में रखते हैं, उसके लिए भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते।
अब कर्म तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे मन में जो है कामनाएं उठ रही हैं और विषय भोग के बारे में विचार करते रह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है, जो कर्म नहीं कर रहे, वहाँ से जो है सारी इंद्रियों को संयम करके बैठे हुए हैं। ये कोई कर्म नहीं कर रहे, कोई भोग नहीं कर रहे, लेकिन मन में जो है इसी का विचार करते रहे। तो फिर इनको कहते हैं कि मूढ़ात्मा मिथ्याचार से, ये मिथ्याचारी है, ये मूढ़ है, ये मिथ्याचारी है, दंभी है। मन में तो जो है भोग विषय के विचार कर रहा है, लेकिन हम तो संयमित हैं, हम तो कर नहीं रही है, लेकिन मन में क्या चल रहा है। तो मिथ्याचार से उच्यते, तो इसको कहते हैं मिथ्याचार। ये बात बताने के बाद में फिर कहते हैं नियतम कुरु, इसके लिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रापिचते न प्रसिद्ध्येत अकर्मण। तो फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि नियतम कर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर जीविका चलाने के लिए भी तो कर्म करने ही पड़ेंगे, तो ये करना ज़रूरी है। तो नियतम कुरु कर्मत्वम, तो नित्य नैमित्तिक और कर्तव्य कर्म तो हमको करना ही करना है, उसे तो कोई छुटकारा नहीं है। नित्य कर्म करने, नैमित्तिक कर्म जो विशेष दिनों में करना पड़ता है, तो वो कर्म करने हैं। और फिर कर्तव्य कर्म जो अपना है, जिस कोई भी आश्रम में हो, आश्रम के अपने अपने कर्तव्य होते, ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्य है, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य वगैरह वगैरह, तो वो तो करने ही करने हैं। कर्म ज्याय ही अकर्म और कर्मणः, कर्म तो अकर्म से भी श्रेष्ठ है। एक कथा आती है, महाभारत के उद्योग पर्व में आता है। एक जो है युवा राजकुमार, उसको राजपाट में कोई रुचि नहीं थी, ऐसे ही पड़े रहता था। युद्ध हो गया, तो युद्ध करने गया, तो जब सेना हारने लग गई तो वहाँ से भाग के आ गया। भाग के आके अपने राजमहल में जाके सो गया। तो उसके माताजी ने देखा, तो माताजी ने उसको कहा कि ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, युद्ध भूमि में जाना पड़ेगा, वहाँ पे लड़ना पड़ेगा, और वहाँ की युद्ध भूमि की मृत्यु भी श्रेष्ठ होती है। तो फिर वो कहने लग गया कि अभी तो कोई साथ नहीं दे रहा है मेरा, तो ऐसे युद्ध भूमि से भाग के आने के बाद कौन साथ देगा। तो बोले चलो वो नहीं दे रहे, बाकी लोगों को तो जमा करो, जो छोटे वाले हैं समाज में, जो जिनको छोटा माना जाता है, उन्हीं को जमा कर लो, वो तो आएंगे, फिर बाकी के उनको देख के दूसरे भी आएंगे, कुछ तो करो, ऐसे ही बैठे रहने से तो काम नहीं होगा। तो कुछ न करना जो है, ये तो तमोगुण के लक्षण है। किसी को समझ लीजिए कि खाना पकाना नहीं आता, हमको तो खाना पकाना नहीं आता, चलो प्रयास तो करो, कोशिश तो करिए, उसके बाद में धीरे धीरे खाना पकाना भी आ जाएगा। पहले गलतियां होगी, कुछ नमक ज़्यादा होगा, मसाला कम होगा, कुछ तो होगा, उसके बाद में धीरे धीरे उसका जो है पता चलने के बाद में अच्छा खाना बनाएंगे, फिर तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर दूसरों को भी बुला बुला के खिला सकते। हमारा पका हुआ खाना खाइए, हमने पकाया हुआ खाना खाइए बोले। तो प्रयास तो करना चाहिए। सारी चीज़ें जो है प्रयास करने से, माँ के पेट से तो कोई सीख के आता नहीं है, सब इधर ही हम सीखते हैं। तो अगर कोई एक व्यक्ति सीख सकता है तो दूसरा क्यों नहीं सीख सकता, सभी सीख सकते हैं। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं, बड़े बड़े साधु संतों ने भी कहा है, इस भूमि पर जन्म लिए हुए किसी भी एक व्यक्ति ने अपने स्वरूप का बोध कर लिया हो तो हम सभी कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करने से किसी से झगड़ा मोल लेना भी ठीक है। हालांकि लड़ना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं करने से तो वही ठीक है, कुछ तो करो। तो लड़ने से भी समझ में आएगा कि उसमें नुकसान क्या है,
वो भी समझ में आएगा। तो कुछ तो करो, कुछ तो सीखने को मिलेगा। ऐसे बेकार निठल्ले बैठने से तो वही अच्छा है। ये आलस्य, निद्रा, प्रमाद जो है वो ठीक नहीं, ये तमोगुण के सारे लक्षण हैं। तो जो कुछ भी कर्म नहीं करता फिर उसको कहते कर्म करो। जब कर्म करने लगता है तो फिर उसको कहते कि अच्छा कर्म करो, बुरा नहीं करो। तो पहले तो कर्म कर नहीं रहा था, फिर कर्म करने लगा तो फिर कहते हैं कि अच्छा कर्म करो, बुरा नहीं करो। जब वो अच्छा कर्म करने लगता है तो फिर उसको कहते हैं कि अभी निष्काम कर्म करो, कामना रहित कर्म करो। पहले तो कुछ कर नहीं रहा था, फिर करने लग गया, फिर अच्छा कर्म करने लग गया, अभी उसको कहते हैं कि अभी निष्काम कर्म करो। फिर आगे चल के कहते हैं कि अभी कर्ता भाव रहित होकर कर्म करो। धीरे धीरे प्रगति की बात आती है। तो निष्काम से फिर कर्ता भाव छोड़कर कर्म करो, ये तो इतना आसान नहीं है। तो फिर क्या करें, क्योंकि अहंकार जब तक है कर्ता भाव रहेगा, तो फिर इसे छुटकारा पाना है। फिर क्या करें, कर्म तो हो रहा है, तो फिर ऐसा करते हैं, जो भी कर्म करते ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपने इष्ट भगवान जो भी उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, फलदाता भी वही है, भोक्ता भी वही है, सब कुछ वही है। उनके चरणों में समर्पित तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे ही निठल्ले बेकार बैठने से तो जो है कुछ नहीं होगा, और वो जो है वो कोई अधर्म का भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो जो है ऐसे खाली मन जो होगा ना, वो शैतान का घर है। तो उपजीविका चलाने के लिए भी जो है कर्म तो करने ही पड़ते हैं। इसके लिए बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। खाना पीना, नहाना धोना, ये सारे कर्म है, उसे छुटकारा कहाँ मिलेगा। तो कर्म करना आवश्यक है। ये बात बताने के बाद फिर भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को संबोधित किया है कौन्तेय कह के। तो यूं ही नहीं कहते भगवान, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए हैं अर्जुन के, और अलग अलग तरीके से संबोधित कर रहे हैं। उसके पीछे का कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य है। अब यहाँ पर क्योंकि ये तो कुछ करना नहीं चाहता था, हथियार तो डाल दिया था, तो यहाँ पे कौन्तेय, कुंती का पुत्र। कुंत यानी जिसकी बुद्धि बड़ी तेज है, तो कुंती माता ऐसे तेज बुद्धि वाली, उनके तुम पुत्र हो, तो तुम तो समझ सकते हो। दूसरी बात, कौन्तेय कहने का अर्थ ये भी है, तुम तो मेरे बुआ के बेटे हो, हम लोग तो भाई हैं, तो ये भी है। और तीसरा मुख्य रूप से ये संकेत करना था अर्जुन को, याद करो माता कुंती ने क्या कहा था। माता कुंती ने ये कहा था, एक क्षत्राणी पुत्र के लिए इसी लक्ष्य के लिए जन्म देती है, युद्ध भूमि के लिए ही जन्म देती है क्षत्राणी। तो वो जो कार्य है उसको पूरा करना है। तो ये बात उसको याद दिलाते हैं भगवान। अगर कर्म जो है हमको बंधन में डालता है, कैसे? जब इंद्रिया जो है हमारी वो विषय वस्तु से जुड़ जाती है, तो उसको भोग कहते हैं। और जब केवल हमारे, अब ये तो ज्ञानेन्द्रिय विषय वस्तु से जुड़ती है तो उसको भोग कहते हैं। केवल कर्मेंद्रिया ही विषय वस्तु से जुड़ता है तब तो उसको जो है कर्म कहते हैं। और जब ये विचार आता है मन में, मुझे इस वस्तु के बिना मेरा नहीं चल सकता, उस व्यक्ति के बिना मेरा नहीं चल सकता, ये कभी कभी विचार मन में अगर आता है, तो हमारे इंद्रिया जो है ये बंध गए हैं, बंधन में आ गए हैं, विषयों से बंधन में आ गए हैं।
तो जहाँ पर हम बंध जाते हैं जड़ विषयों से, फिर तो दुख अवश्य ही आएगा। वो तो पीछे पीछे आएगा, वहाँ से छूटना नहीं है। तो जब हम इस बंधन में आ जाते हैं विषयों के, तो इससे तो दुख हमको भोगना पड़ेगा। और अगर हम नियम से बाधित है तो वहाँ पर धर्म होगा। अगर नियम का हम पालन कर रहे हैं, नियम के बंधन में है, तो वहाँ पर धर्म होगा। यज्ञार्थ, यज्ञार्थ क्या है? यज्ञ क्या है? यज्ञ भी दो प्रकार के होते हैं। अव्यक्त प्रेरित यज्ञ एक है। अव्यक्त प्रेरित यज्ञ क्या है? जैसे कि नदी बह रही है, नदी बह रही है, सूरज चमकता है, उष्णता देता है, प्रकाश देता है, ये अव्यक्त प्रेरित यज्ञ है। ये सारे यज्ञ कर रहे हैं, नदी का बहना, सूरज का चमकना, ये सारे यज्ञ कर रहे हैं। तो ये सूरज चमकता है, उष्णता प्रकाश देता है, ठंड को भगाता है, अंधकार को भगाता है, वगैरह वगैरह। दूसरा प्रकार का यज्ञ है जिसको वो कर्मकांड का यज्ञ कहते हैं। परंतु यहाँ पर जो है कर्म का अर्थ क्या है? कर्मकांड का यज्ञ का अर्थ क्या है? जो समष्टि भलाई के लिए हम करते हैं, सारे लोगों की भलाई के लिए करते हैं, वो कर्मकांड का यज्ञ है। तो ये इस यज्ञ में क्या है? लेन देन रहता है उसमें। कुछ लेते हैं हम तो कुछ देना भी होता है। अभी एक उदाहरण लेते, एक पेड़ है। पेड़ पृथ्वी से जो है पानी और अन्य धातु खींच लेता है और फिर क्या देता है? पत्ते, फूल, फल, बीज, बीज में से तेल, लकड़ी, छाया, फूल का सुगंध, तो इतनी सारी चीज़ें दे रहा है। मतलब पानी और कुछ धातु खींच लेता है और इतनी सारी चीज़ें दे रहा है। मतलब जितना ले रहा है उससे कई गुना ज़्यादा दे रहा है। तो ये पेड़ जो है ये यज्ञ कर रहा है। तो कितना कम लेना चाहिए और कितना ज़्यादा देना चाहिए, तो ये पेड़ तो यज्ञ कर रहा है। इसी प्रकार इस संसार में आप देखेंगे कि सभी यज्ञ कर रहे हैं, सभी यज्ञ में लगे हुए हैं। हम संसार से क्या क्या लेते हैं? अवकाश चाहिए रहने के लिए, सांस लेने के लिए वायु चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए। संसार से हम क्या क्या ले रहे हैं? बहुत कुछ ले रहे हैं हम संसार से, और संसार को दे क्या रहे हैं? मामला तो ये है। तो अन्न भी संसार से हम ये पृथ्वी से ले रहे हैं और पृथ्वी को दे क्या रहे हैं? तो यज्ञ जो है हम करते हैं ग्रहण, त्याग और नियम के साथ में करते हैं। तो हवन में जो है हवन, दान, तप वगैरह जो है कर्म है, ये बिना श्रद्धा के यदि हम करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। श्रद्धा के साथ होना चाहिए। अगर बिना श्रद्धा का है तो वो असत कर्म हो गया, तो ये कोई फल नहीं देता। श्रद्धा के साथ करिए तो फल मिलता है। और ना यहाँ पर फल मिलता है ना परलोक में फल मिलता है। और कुछ लेते तो कुछ देना ज़रूरी है। महाभारत में ये प्रसंग आता है, इंद्र को अर्जुन को बचाना था कर्ण से महाभारत के युद्ध में। तो इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए और कर्ण तो दानवीर था। तो कर्ण से जो है जो कवच उनको जन्म से मिला हुआ था वो मांग लिया, और कर्ण दानवीर होने के कारण कवच उखाड़ के दे दिया। और इंद्र जो ब्राह्मण के रूप में थे जाने लग गए, तो आकाशवाणी हो गई, तुम कुछ दिए बिना जा नहीं सकते, और जो तुमको मिला है उतना ही जो है कुछ देना पड़ेगा। तब फिर इंद्र ने कर्ण को अमोघ शक्ति दे दी। तो हम तो लेते हैं बिना कुछ दिए, देना भी तो सीखना चाहिए कि नहीं? लेते ही रहेंगे क्या? पृथ्वी से हम क्या क्या ले रहे हैं?
पृथ्वी पर हम मकान बनाते हैं, मकान में क्या क्या चीज़ें लगती है सारे उसमें से निकाल रहे हैं। तो वो खेती करते हैं, उसमें से अन्न निकाल रहे हैं। ज़मीन से, पृथ्वी से क्या क्या ले रहे हैं, खान खोदते हैं, उसमें से कोयला निकालते हैं, सोना, पता नहीं क्या क्या निकालते रहते हैं। पृथ्वी से हम क्या क्या लेते हैं, पृथ्वी को देते क्या है? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम लेते हैं, लेकिन हम देते कुछ नहीं हैं। पृथ्वी की पूजा करते हैं क्या कभी? पृथ्वी भूमि देवता, हमको आपने ये सब दिया है, हम आपकी पूजा करते हैं। पृथ्वी पूजा कभी नहीं करते, भूमि पूजा कभी करनी चाहिए, वो नहीं करते। तो यज्ञ यानी जिससे कुछ लिया है तो उसको अगर उससे ज़्यादा दे नहीं सकते तो उतना ही कुछ दूसरा देना चाहिए, उसको यज्ञ कहते हैं। कुछ तो देना चाहिए। तो यज्ञार्थात, तो कर्म बंधन से यदि बचना है तो हमको यज्ञ, कर्म भी यज्ञ के रूप में करना है, समष्टि भलाई के लिए करना है। यज्ञ का अर्थ क्या है? आत्मबलि। आत्मबलि का अर्थ ये नहीं है कि आत्महत्या करना। यज्ञ का अर्थ है आत्मबलि। आत्मबलि का मतलब क्या है? यहाँ पर आत्मा का अर्थ होता है अहंकार, अहंकार का बलि देना, यज्ञ। तो बलि अपने अहंकार का होना चाहिए। तो ये जो है यह सर्वमेघ योग है। तो इसका जो है वर्णन आता है, शुक्ल यजुर्वेद में आता है, यज्ञो वै विष्णु। परमेश्वर विष्णु ही जो है यही यज्ञ है। तो कर्म हम सारे जो है भगवान के लिए करते हैं, तो फिर वो बंधन कारक नहीं होता। यज्ञ के रूप में करते हैं, कर्म करते हैं, यज्ञ के रूप में भगवान के लिए करते हैं, तो फिर वो बंधन कारक नहीं होता। पृथ्वी हमको आधार देता है, जहाँ पर हम रहते हैं, अन्न देता है, जल देता है हमारी प्यास मिटाने के लिए, सूर्य जो है प्रकाश देता है, उष्णता देता है। इसी प्रकार चंद्रमा, तारे, आकाश, अग्नि, वायु, ये सारे जो है यज्ञ कर रहे हैं। हम इनको लिए क्या दे रहे हैं? हम पृथ्वी के लिए क्या दे रहे हैं? हम तो सदा ऋणीबंध है इनके लिए। तो बिजली का बिल तो हम देते हैं। दिन में तो बिजली की सूर्य प्रकाश है, इस लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सूर्य प्रकाश का हमने बिल दिया है क्या? नहीं दिया है ना। वायु में हम सांस लेते हैं, तो इसका बिल हमने दिया है क्या? जल से हम अपनी प्यास मिटाते हैं, बारिश का बिल दिया है क्या? हम नहीं देते। तो ये सारे जो है हम सब दूसरे चीज़ों के तो बिल भरते रहते हैं, लेकिन इनका बिल नहीं भरता। हमारा कर्जा तो बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन जो है हमारा कर्जा तो बढ़ता जा रहा है, ये बिल तो हम चुका नहीं रहे हैं। तो ये जो है इसके लिए हम कैसे चुका सकते हैं? जब हम कर्म करते, समष्टि की भलाई के लिए करते हैं, तो ये कर्जा हम चुका सकते हैं। तो यज्ञ करना है, जब हम कर्म समष्टि की भलाई के लिए करेंगे, तो ये जो है हम थोड़ा बहुत तो जो है अपना ऋण कम कर सकते हैं। जो कर्जा हमने अपने ऊपर चढ़ा रखा है, ये हम कम कर सकते हैं। और वो कर्म जो है बंधन कारक नहीं होता, उसमें हम बनते नहीं हैं। तो इसमें जो है आसक्ति नहीं है। तो कर्म जो हम करते हैं यज्ञ के लिए करते हैं, तो ये बंधन नहीं करता, बंधन कारक नहीं है, उसमें कोई आसक्ति नहीं है। तो भोग भी यदि हम यज्ञ के लिए कर रहे हैं तब भी ठीक है, वो भी जो है बंधन कारक नहीं होता। ऐसा कर्म जो है हमको अवश्य करना चाहिए, वो हमारे लिए कर्तव्य है, ये कभी हमको छोड़ना नहीं चाहिए। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो इसलिए जो है ये कर्म जो है यज्ञ के लिए करो, अनासक्त भाव से करो, तो फिर ये जो है ये मुक्त संग है, ये मोक्ष की साधना है। और समाचर संसार साधन भी है ये। तो कर्म करने से जो है हमको जो बहुत कुछ प्राप्त होता है, धन, भवन,
लौकिक सुख वगैरह वगैरह, लेकिन उनमें कभी भी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है मुक्ति का द्वार है। इस प्रकार जो है व्यवहारिक जीवन में हम लोग जो है लौकिक और पारलौकिक भी प्रगति कर सकते हैं व्यवहारिक जीवन में, यदि सारे कर्म जो है हम इस प्रकार करते रहेंगे, यज्ञ के रूप में करते रहेंगे, समष्टि भलाई के लिए करते रहेंगे, निरासक्त होकर करते रहेंगे, तो लौकिक और पारलौकिक प्रगति हो सकती है हमारी। यज्ञ भाविता देवाः, तो यज्ञ से जो है ईश्वर प्रसन्न होंगे और फिर जो है हमारी आराधना और विश्व सेवा जो हम कर रहे हैं, हम तो सुखी होंगे। तो सुख कहाँ है? सुख आम के खाने में नहीं है। तो क्या सुख आम में है क्या? सुख जुबान में है क्या? या फिर जो है उनके योग में है क्या? आम और जुबान के योग में सुख है क्या? तो ये देखना है। या दोनों में सुख है क्या? अगर तृप्ति नहीं आती किसी चीज वस्तु का भोग करने से, तो मन जो है शांत नहीं रहता, तो ये तो सुख नहीं आता, तो फिर तो जो है वो भोग तो जाया हो गया, बेकार हो गया। उसका भोग करने के बाद सुख तो मिला नहीं, तो बेकार हो गया। तो वह आम तो नष्ट हो गया, सुख तो मिला नहीं। अगर वो सुख नहीं आया है तो ये तो आम खट्टा है, हमको तो मीठा आम चाहिए था, इसमें मज़ा नहीं आया, तो बेकार हो गया आम। तो सुख तो आत्मतृप्ति में है। जब हम में वासना होती है तो मन शांत कैसे होता है? तो वासना होती है, तो ये कब शांत होगा? जब हमको कुछ भी, अगर भूख लगी है, कुछ भी खाने पीने को मिल जाए और उसमें जो है हम तृप्त रहते हैं। ये नहीं कि मुझे इसी प्रकार का खाना मिलना चाहिए, उसी प्रकार का पीना मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। जो भी मिला है उसमें यदि हम तृप्त हो गए तो वो सही तृप्ति है। उसमें जो है हमने विशेष रूप से कहा नहीं है कि हमको ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो वासना जब शांत हो जाती है तो फिर कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें तृप्त हो जाते हैं। वासना के कारण फिर जो है कामना रहती है, वासना ही नहीं रही, कामना भी नहीं है, तो जो भी प्राप्त हो गया उसी के भोग में तो तृप्त हो गए। भोजन के लिए बैठे, जो भी सामने आ गया ब्रह्मांड परम कर दिया तो सारा प्रसाद हो गया, फिर उसमें त्रुटि भी नहीं निकाल सकते। प्रसाद में फिर त्रुटि नहीं निकाल सकते, इसमें नमक कम है, उसमें तेल ज़्यादा है, उसमें मसाला कम है वगैरह, कुछ नहीं निकाल सकते। अब तो प्रसाद है। जब मंदिर जाते हैं, जब हम प्रसाद लेते हैं, उसमें कहते हैं कि मुझे उस प्रकार का प्रसाद चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, जो आ गया उसका सेवन करते हैं हम। तो ब्रह्मार्पण में इसके लिए भोजन के पहले ब्रह्मार्पण करना पड़ता है, तब तो प्रसाद हो गया, फिर उसमें त्रुटि नहीं देखते। तो ये है। तो इसलिए भोजन के पहले ब्रह्मार्पण करना जरूरी है। तो तृप्ति के लिए, आत्मतृप्ति तब होता है। तो स्वाद जो है वस्तु में नहीं रहता, स्वाद तो हमारे मन में रहता है। हमने पहले भी भोग वस्तु में, किसी भी वस्तु में लवलेश मात्र भी कोई सुख नहीं है, विवेक बुद्धि से विचार करके हमने इस पर विवेचन हो गया था अपना। तो किसी भी संसार के भोग वस्तु में, देश काल वस्तु व्यक्ति संबंध परिस्थिति, कहीं पर भी लवलेश मात्र भी कोई सुख नहीं, केवल अपनी मन की कल्पना मात्र है जो हम उसके ऊपर विक्षेपित करते हैं। तो इसमें कोई सुख नहीं है, वो तो केवल मन में है, अपने मन में, मन की तृप्ति है। वैसे भी बताया था, इच्छा रहित मन ही सुख का कारण होता है, आनंद का कारण होता है, वो वस्तु नहीं जिसको हमने प्राप्त कर लिया। तत्काल जो है थोड़ी देर के लिए मन इच्छा रहित हो गया तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है, जब दूसरी इच्छा जागृत होगी फिर दुखी हो गए, जब तक कि उसको पूर्ति नहीं करेंगे अशांति ही रहेंगे। तो ये तो जो है स्वाद तो वस्तु में नहीं, तृप्ति हमारे मन में है। अगर ईश्वर हमेशा हमारे मन में रहे तो फिर तृप्त ही तृप्त है, आनंद ही आनंद है।
तो हम तो आत्मतृप्ति होंगे। तैदत्तान प्रदायेभ्यः यो भुंक्ते स्तेन एव सः। तो ये तो जो है मानवीय एक टेंडेंसी है, एक भाव है, मनोभाव रहता है कि हम चाहते हैं कि कोई भी हमसे झूठ ना बोले। ये सभी को लगता है हमसे कोई झूठ ना बोले, हमको कोई धोखा न दे, हमसे कोई चोरी ना करे। ये हम चाहते हैं कि दूसरे जो है हमसे कभी झूठ नहीं बोले, हमसे धोखा नहीं दे, हमें चोरी नहीं करे हमारा। परंतु हम झूठ बोल सकते हैं। आप लोग हमसे ना झूठ बोले, लेकिन हम झूठ बोलेंगे, हम धोखा देंगे, हम चोरी करेंगे। अच्छा लेकिन दूसरे हमारे साथ ये कर्म नहीं करने चाहिए। ये जो है मनोभाव रहता है। हम चाहते तो ये है, लेकिन दूसरों के साथ हम जो चाहते वो हम करते हैं क्या? वही व्यवहार दूसरों के साथ भी करना चाहिए जो हम अपने साथ दूसरों को चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, तो हमको भी चाहिए कि हम दूसरे के साथ वही व्यवहार करें। ये एक तरफा नहीं होता। तो जो है जब यहाँ पर हमको जब जीवन मिला है, विद्या, सदाचार, संस्कार, ये व्यवहार सब मिला हुआ है, तो ये जो है उसकी पूजा जो है ये तो हमको ईश्वर से ही मिला है, तो उसकी पूजा तो आवश्यक ही है। ये तो हमारा कर्तव्य है। सेवा न देना, क्योंकि भगवान से हमको बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। हमेशा व्यक्ति रोते रहता है, सब कुछ होते हुए भी रोते रहता है। 100 चीज़ें मिली है, 101 बार जो है कामना जागृत होगी, वो एक मिला नहीं है तो रोते रहेंगे। अभी जो है हमारे मुंह में 32 दांत है, 32 दांत में से एक दांत गिर गया तो जो है हमारी जुबान जो है बार बार उसी जो खाली जगह है जो दांत गिरा है वहीं पे जाती रहेगी। मेरा एक दांत नहीं है, एक दांत नहीं है, बाकी के 31 दांत तो है ना, उसका तो उपयोग कर ही सकते हो कि नहीं। तो एक जो नहीं होता है उसी को लेके रोते रहते हैं। 99 चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है हमारे पास। 999 चीज़ें, एक चीज़ नहीं, उसी को लेके रोते रहते हैं। हमको बहुत कुछ मिला है, कम से कम उसके लिए तो कृतज्ञता व्यक्त करिए भगवान के लिए। वो तो हमने कभी किया है क्या? नहीं। जो नहीं है उसी के ऊपर रोते रहते हैं, ये नहीं है। जो है उसका तो कृतज्ञता व्यक्त करिए। तो भगवान से तो हमको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, भगवान की तो सेवा करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। तो जो हमारे सब कुछ देखभाल कर रहे हैं तो उनके लिए तो कुछ करना ज़रूरी है। तो महात्मा जो हिमालय में बैठे हुए हैं वो भी हमारी भलाई करते हैं। वहाँ पर बैठे बैठे ही उनके तप से जो है इस सृष्टि का भी भला होता है। गुफा में बैठे होंगे लेकिन वहाँ पे बैठ के भी जो है हमारा भला होता है। ईश्वर, देवता, संत, महात्मा सभी जो है ये हमारे लिए जो है इनसे भी भला होता है। इनके केवल उपस्थिति से ही जो है हमको बहुत लाभ मिलता है। ये तो हमारे रक्षक है, तो हमको उनकी सेवा करना ज़रूरी होता है। तो खाना हम यदि खाते किसी दूसरे को दिए बिना तो उसको चोरी का खाना कहते हैं, तो उसको चोरी कहते हैं। तो वो ठीक है जो कुछ कमाई नहीं करते हैं, जो बेकार है, जो कुष्ठ रोगी है, अंधे है, अपंग है, वृद्ध है या पागल है, रोगी है, उनकी देखभाल करना भी अपना कर्तव्य है। उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना वो भी तो अपना कर्तव्य है। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो एक उदाहरण आता है, ये चेन्नई में, तमिलनाडु में एक व्यक्ति, उन्होंने ये केटरिंग और होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। फिर उनका स्विट्ज़रलैंड में जाके उनको कुछ उसके ऊपर और कुछ करना था कोर्स। तो जाने के पहले कुछ 1-2 दिन पहले मंदिर में गए,
बोले भगवान का आशीर्वाद लेंगे स्विट्ज़रलैंड जाने के पहले। तो वहाँ पर गए, तो मंदिर से जब बाहर निकले तो वहाँ पर एक व्यक्ति मैले फटे कपड़े थे और उधर बाहर देखा वो अपनी ही विष्ठा खा रहा था। ये इस व्यक्ति ने देखा और पता नहीं उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। उसने उसको बाजू में कर लिया, बोले ये न खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। फिर तुरंत पास के किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना लेके आए और वहाँ पर बैठ के उसको खिलाए, मेरे सामने ये पूरा खा लो और कल यहीं पर बैठे रहो, कल मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ यहीं पर, बाकी कुछ गंदी नहीं खाना। और फिर रोज़ाना उधर लेके आने लग गया। और फिर जो है उसने सोचा कि ऐसे ही इस तरीके से और भी लोग होंगे, और फिर अपने शहर में सब ढूंढने लग गए जहाँ जहाँ भी थे। फिर जो है उनको जो है बनाकर जो है फिर उसने अपने, वो तो केटरिंग का था ही, वो होटल मैनेजमेंट, केटरिंग और होटल मैनेजमेंट तो किया ही था। तो वो जो है सांबार, इडली या चावल वगैरह बना के लेके जाके उनको सबको अलग अलग जगह पे आके देता था। बोले आप यहीं बैठे रहिए, मैं खाना लेके आऊँगा आपके लिए। उसने स्विट्ज़रलैंड का कैंसिल कर दिया, गया ही नहीं। उसने नौकरी धंधा कुछ किया ही नहीं, यही अपने से एक कमरे में ये सब रख के करने लग गया। फिर धीरे धीरे जो उसका काम बढ़ने लग गया, लोगों को भी पता चलने लग गया। लोग कोई चावल आके दे जाते थे, कोई दाल ला के दे देते थे, कोई मसाला। फिर धीरे धीरे जो है तो किसी ने जगह दे दी, ये जो है इन्फोसिस वालों ने भी उनकी काफ़ी मदद की, जगह भी दे दी। तो उन्होंने एक छोटा सा आश्रम जैसा बना लिया, जो लोग ऐसे बाहर रोड पर रहते तो उनको वहाँ पे बसा दिया उसी में, और उसी में खिलाने लग गए। तो अभी तो उनका अच्छा कार्य चल रहा है। देखिए एक अनुभव और उसके ऊपर कितना बड़ा परिणाम हो गया, परिवर्तन कितना हो गया, और सारा कुछ छोड़ दिया और सेवा में लग गए। ये सही संत है। तो ऐसे बहुत लोग जो है सेवा करते हैं। एक संत है, अभी है कि नहीं पता नहीं है, एमडी कार्डियोलॉजिस्ट। तो भिवंडी में उनकी प्रैक्टिस थी। अभी तो होंगे तो 85 के ऊपर होने चाहिए, अभी प्रैक्टिस करते नहीं करते, कि अभी है भी या नहीं ये पता नहीं। एक एमडी कार्डियोलॉजिस्ट अगर उनके पास में हम पहली बार गए तो कंसल्टिंग फ़ी कितनी होनी चाहिए? 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, कितनी होनी चाहिए? जो भी है। वहाँ पे ये जो एमडी कार्डियोलॉजिस्ट थे, कोई भी आता था उनकी कंसल्टिंग फ़ी रहती थी केवल 20 रुपया, केवल 20 रुपया। और अगर पेशेंट कहे डॉक्टर साहब मेरे पास तो केवल 10 रुपया है, ठीक है 10 रुपया दे दीजिए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है मत दो। और उनके पास में जो सैंपल्स आते थे उसी में से दवा दे देते थे। और प्रिस्क्रिप्शन भी करना हो तो जेनेरिक दवा होती है, उसी का नाम देते तो सस्ते में मिल जाता है। कभी ऐसे फालतू के टेस्ट करने नहीं कहते थे। अगर टेस्ट करना हो तो बताते थे कि ये चैरिटेबल लैब है, वहाँ पे सस्ते में आपका टेस्ट हो जाएगा, वहीं से रिपोर्ट लेके आइए। तो इसको तो संत ही कहना चाहिए। एमडी कार्डियोलॉजिस्ट 20 रुपया। फिर कुछ सालों के बाद में उसको बढ़ा के उन्होंने 30 रुपया कर दिया। उसमें भी अगर पेशेंट कहे मेरे पास पैसे नहीं मत दो। फिर उसको बढ़ाकर उन्हें 50 कर दिया कुछ सालों के बाद में। 50 शायद उनका अंतिम था, उसके बाद में उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दिया। अभी जीवित है या नहीं वो भी पता नहीं है। तो इनको तो संत ही कहना चाहिए, सेवा भावी है। तो ऐसे कई दृष्टांत आते हैं। तो ये जो साधना करते हैं एकांत में, उनका संकल्प जो है वो भी जो है संसार में प्रभावित करता है, संसार को प्रभावित करता है। वो भी जो है सेवा के भागीदारी है, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो ये बात बताने के बाद में फिर भगवान कहते हैं कि यज्ञश्चिनाशिनः संतः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुंजते ते त्वघम पापाः ये पच्यन्ति आत्मकारणात्। अब यहाँ पर भगवान जो है बताते हैं कि यज्ञ करने वाले जो है, अब यज्ञ शिष्टाशिनः संत,
कोई भी जो है भक्त या संत बाहरी कोई चिन्ह से नहीं होता। कोई चंदन टीका लगा लिया, कोई जो है विशेष प्रकार के वस्त्र पहन लिए या रुद्राक्ष पहन लिए, गले में हाथ में भी रुद्राक्ष वगैरह बन के, तो इस तरीके से जब बाहरी चिन्हों से कोई संत नहीं होता। ऐसे कई संत घूमते होंगे सामान्य दिखने वाले, पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो है शांति में उनकी पब्लिसिटी नहीं होती, शांति में अपना काम करते हैं। तो ये बाहरी चिन्हों से तो नहीं होता। तो जिनके अंदर जो है भगवत दृष्टि है, जो भक्त सच्चा भक्त होता है, उनका जो इष्ट भगवान है जो भी है, वो सभी में जो है अपने भगवान के रूप को ही देखता है, सभी में। तो उनके पास कोई भी अतिथि आते हैं, वो तो यही समझते हैं कि हमारे इष्ट भगवान ही हमारे पास आए हैं, तो वो सही भक्त है। तो उनकी दृष्टि जो है सब में अपने ही भक्त को देखना, वो सही संत है। ये क्या है, विशेष रूप से जो है कुछ ड्रेस वगैरह पहनकर, वस्त्र पहनकर जो है कोई संत नहीं होता। और जो सभी को खाना खिलाकर जो खुद खाता है, यज्ञ करने के बाद में जो बाकी रहता है प्रसाद के रूप में जो रहता है वो जो है महात्मा है। तो वो भोजन करता है। तो इसीलिए जो है अभी एक पूर्व काल में तो जो है ये जॉइंट फैमिली रहती थी, एक ही घर में सारे सदस्य है, दादा दादी है, फिर बेटे है, बहुएं है, पोता पोती है, सब साथ में रह रहे हैं। तो परिवार भी बड़ा होता था, 60-70 लोगों का परिवार होता था। तो एक घर में एक दादाजी वो 60-70 लोगों को, अपने परिवार के सारे सदस्य को खिलाने के बाद ही खाते थे। तो वो जो है वो प्रसाद जो है वो महत्व का होता है। एक जो है एक व्यक्ति थे, ये अखंडानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी सुनाते ये कथा। उनके गांव के पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे, उन्होंने जब पंचम जॉर्ज आए थे भारत, तो उनसे जाके हाथ भी मिलाया था उस व्यक्ति ने। तो वो ऐसे पड़े पड़े जो है अपने हुक्का फूकते रहते थे, लेकिन उनके दरवाजे के सामने से किसी भी दूसरे गांव का कोई व्यक्ति गया तो उनको खाना खिलाए बगैर छोड़ते नहीं थे। खाना खाना ही है, तो उनको बुलाकर खाना खिलाते थे। तो कभी कभी जो है ऐसा हो गया, रात के समय में भी आया है, तो रात के समय में उनके पास में लकड़ी नहीं थी चूल्हा जलाने के लिए, इनके लिए खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं थी। तो उन्होंने लकड़ी की अपनी खटिया तोड़कर उसको जलाकर जो है खाना बना लिया। जब सामान नहीं होता है तो अपने जो है सारी संपत्ति इसी में लुटा दी उन्होंने। सामान नहीं होता है तो अपने बर्तन जो है दुकान पे रख के वहाँ से सामान लेके आते थे। तो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि उन्होंने एक बार इस व्यक्ति से पूछा, आपको जो है दूसरों को खिला के खाने में आनंद आता है? तो वो व्यक्ति कहने लग गया, नहीं, दूसरों को खिला के खाने में इतना आनंद नहीं आता जितना दूसरों को खिला के भूखे सोने में आनंद आता है। देखिए कैसी वृत्ति है इनकी। ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं, इनकी कोई पता नहीं किसी को भी। तो भुंजनते सर्व की, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहते हैं हमारा जो अन्न है, तो ये सबके लिए जो है, जो सबको खाना खिलाकर जो है खाते हैं। तो ये जो है भुंजते सर्वकिल विषय ही। सर्वकिल विषय का क्या मतलब है? जो अकेला ही खाते हैं, तो ये जो है खुद ही खाते हैं, तो ये जो है ये पाप के बराबर है। और ये कौन सा पाप है? ये भी है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक और चीज़ है, जो यज्ञ करके दूसरों को खिला के जो खाते हैं, तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय ही। मुच्यन्ते सर्वकिल विषय ही, मुच्यन्ते मतलब सारे पापों से जो है, ये पापों से जो है ये मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कौन से प्रकार के पापों से ये मुक्त होते हैं? जो पाप हम करते हैं, अनायास कुछ पाप हो जाते हैं, अज्ञानता में कुछ पाप हो जाते हैं, हमारे जाने बिना अनायास में जो है हमसे कुछ पाप हो जाते हैं, तो उससे जो है ये मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः मुच्यन्ते सर्वकिल विषय ही। इसका मतलब क्या है?
जो यज्ञ करने के बाद में जो हम खाते हैं तो उससे मुक्त हो जाते हैं। 5 प्रकार के यज्ञ हम करते हैं। कौन से 5 प्रकार के यज्ञ हैं? ये गृहस्थ आश्रम में ये महत्व का है, 5 प्रकार के यज्ञ। ये तो उनको रोज़ाना करना है। सबसे पहला यज्ञ जो है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या है? जब हम नैवेद्य देते भगवान को, देव यज्ञ। ये सारे गृहस्थों के लिए करना ज़रूरी है, कर्तव्य कर्म में आता है। फिर ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ क्या है? ऋषि यज्ञ मतलब जो शास्त्र है, हमारे शास्त्र, उसका अध्ययन करना और इसका प्रचार करना, ये ऋषि यज्ञ है। ये सारे गृहस्थों के लिए महत्व का है। फिर पितृयज्ञ। पितृयज्ञ मतलब हमारे पुरखों को जो है, जो पितरियों को जो है तर्पण करना, देना, तो उसके लिए जो है ये पितृयज्ञ, ये भी गृहस्थ आश्रम में करना है। और मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ मतलब मेहमान के लिए, लोगों के लिए आदर करना और मेहमानों के लिए, अतिथियों के लिए जो है अन्न देना और ज़रूरतमंदों के लिए भी खाना खिलाना, तो ये मनुष्य यज्ञ है। फिर भूत यज्ञ। भूत यज्ञ मतलब जो मूक प्राणी है, पक्षियाँ है, चिड़िया है, वगैरह वगैरह अन्य प्राणी है, उनको खिलाना। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ गृहस्थ आश्रम में करना आवश्यक है। तो देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है और प्राणी यज्ञ है, भूत यज्ञ। तो इससे जो है हम 5 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कौन से पापों से मुक्त हो जाते हैं? जो अनायास हम करते हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो उनसे मुक्त हो जाते हैं जो अननोइंगली होता है, अनइंटेंशनली होता है, हमारे जाने बगैर होता है। तो 5 प्रकार के होते हैं। हिंसा होता है हमसे, हमको पता नहीं चलता। जैसे कि नहाने धोने में कुछ छोटे छोटे प्राणी मरते होंगे, हमको पता नहीं चलेगा उसका, तो ये एक हिंसा है। ये तो हम जानबूझकर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है। नहाने धोने में तो होगा ही। दूसरा जो है झाड़ू पोछा करने में भी जो है कुछ प्राणी मरते होंगे, छोटे छोटे प्राणी उसमें भी मरते होंगे। तीसरा जो है ये कूटने में, कुछ चीज़ें हम कूटते हैं उसमें भी कुछ प्राणी मरते होंगे। फिर पीसते हैं, पीसने में भी जो कुछ प्राणी मरते होंगे। खाना पकाते उस अग्नि में भी कुछ प्राणी मरते होंगे। ये सब अपनी जीविका के लिए हम करते हैं। तो ये अनायास होने वाले हमसे पाप हो रहा है। ये हमको पता नहीं चलता, लेकिन हो रहा है। हम चलते हैं, हमारे पैर के नीचे कुछ प्राणी आके मरते होंगे। तो इससे जो है ये 5 प्रकार के यज्ञ से हम उससे मुक्त हो जाएंगे। उस पापों से मुक्त नहीं होंगे जो हम जानबूझकर करते हैं, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बोलेगा अच्छा ये 5 यज्ञ करने से सब पापों से मुक्त होंगे? सब पापों से नहीं। इस प्रकार से जो पाप होता है उससे मुक्त होंगे। जो हम जानबूझकर करते हैं उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये तो शॉर्टकट नहीं मारना है। चलो पाप करेंगे और ये फिर यज्ञ करेंगे। तो इस प्रकार से जो है 5 प्रकार से हमसे जो पाप होता है, अनजाने में होता है, तो इससे हमको मुक्ति मिलती है। तो जो जानबूझ के किया जाने वाला पाप उससे नहीं होगा। तो फिर ऊपर से हम जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें कुछ लोग जो जुड़े हैं, जो काम करने वाले साथ में जो हमारे लिए काम करते हैं, और जो समाज है, तो उनसे हम कमाते हैं, समाज से तो हम कमाते हैं। तो व्यापार भी करना है तो दुकान कहाँ पे करेंगे? जंगल में तो नहीं करेंगे ना, वन में तो नहीं करेंगे, ये तो इधर ही करेंगे हम। तो ताकि लोग आए हमसे कुछ खरीदे, कुछ होगा, तो हम तो समाज से ही कमा रहे हैं। तो समाज से कमा रहे तो समाज को कुछ देना चाहिए। तो अकेले में तो ये नहीं होगा। तो ये बनता है कि हमको यहाँ से हम ले रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको भी हम कुछ दें। इनसे हम कमा रहे तो उनको देना ज़रूरी है। तो फिर जो है हम दोष मुक्त हो जाते हैं। अगर इसमें कुछ जो है, कुछ अनजाने में कुछ हो रहा है, तो उससे, उसके दोष से हम मुक्त हो जाते हैं। तो उसमें जो है, जो भी हम, इसलिए हमको देना चाहिए, हमारे कमाई से जो है कुछ दान दक्षिणा करनी चाहिए। इसके लिए सभी धर्मों में दान दक्षिणा की प्रथा रखी है। तो अनजाने में जो हमसे कुछ गलत कर्म हो जाते हैं, तो उसको जो है उससे मुक्त होने के लिए ये काम करना ज़रूरी है।
सभी धर्मों में ये बताया गया है कि कुछ दान धर्म करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए वगैरह वगैरह, इससे हम बच सकते हैं। तो कुछ जो है हिस्सा हमको देना है। भुंजते तू अघम पापाह ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। तो इस प्रकार से जो करते हैं, तो जो यज्ञ के लिए काम करते हैं तो इस पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने आप के लिए करते हैं, अपने आप बनाकर अपने आप खाते, किसी को देते नहीं है, तो ये पाप का ही भोग करते हैं। इसके ऊपर विस्तार से हम अगले सत्र में लेंगे। अगला सत्र तो अंतिम सत्र है, कल का सत्र, उस पर फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम। आज हमने स्वामी अवधूतानंद जी के विचार सुनने का सौभाग्य मिला। कर्म तो हम सभी करते हैं, परंतु सही प्रकार से कर्म कैसे करना चाहिए ये हमने जाना, और उन्होंने बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों से और उदाहरणों से हमको ये समझाया। तो मैं महाराज जी का शुक्रिया करती हूँ, और आप सभी को अगले सत्र के लिए 15 मिनट में हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।